वेलकम बैक। कैसी है मेरी प्यारी ट्यूब फैमिली। और 2 महीने के बाद ये वीडियो अप्रॉक्स अपलोड हो रहा है हमारे सौरभ चंदेल ब्लॉग्स के ऊपर, है ना। क्या रीज़न थे, इतना बड़ा गैप क्यों बीच में डाला? तो इसके दो रीज़न्स हैं, है ना। सबसे पहला रीज़न है कि इसके साथ में मैंने दूसरा यूट्यूब चैनल ओपन किया था सौरभ मोटो ब्लॉग के नाम से, जिसके ऊपर अभी अप्रॉक्स 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 2 महीने पहले वो शुरू किया था और इस चैनल को आप देख रहे हैं, ये शुरू किया था आज से 2.5 साल पहले। 2.5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और इसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं 2,471 इसने आसपास सब्सक्राइबर्स हैं ना। सबसे बड़ा रीज़न ये था पहला कि उस चैनल के ऊपर अच्छा रिस्पांस आ रहा था, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस डालना शुरू किया, है ना। क्योंकि वीडियोस मैं डेली डालता ही हूँ, तो मैंने इस चैनल पे ना डाल के उस चैनल पे डालना शुरू किया जहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। नंबर 1। नंबर 2 रीज़न ये था कि आपको पता है आज के टाइम में जो फिटनेस का मतलब है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब फिटनेस का मतलब इंटरनली फिट ना होके आपके बड़े बड़े बाइसेप्स होना बहुत ज़रूरी है। वो एक फिटनेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। मतलब आजकल की यूथ के लिए थोड़ा फिटनेस का जो मतलब है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस करते भी मैंने वहाँ पे जो फिटनेस का थोड़ा कंटेंट था हमारे चैनल के ऊपर, वो मैंने थोड़ा कम दिखाना शुरू किया। क्योंकि हमारे से भी बहुत हट्टे तगड़े बंदे बहुत ज़्यादा हैं, बॉडी बिल्डर्स जो कि एनहेंस्ड एथलीट होते हैं। सबको वो फिट लगते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ में वो फिट नहीं होते। वो खुद ही अपनी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन बाहर से अच्छे दिख रहे होते हैं। जस्ट ऐसा समझ लो कि घर बाहर से बहुत अच्छा रंगीन सजा धजा के बना लिया है, लेकिन अंदर भाई चौड़ा लगा और पानी बरसात हो रही है और अंदर पानी टपक रहा है और अंदर हालत ठीक नहीं है। तो सेम वैसी ही चीज़ें हैं और इस वजह से मैंने एक बहुत बड़ा गैप लेने का सोच लिया। क्योंकि देखिए इंटरनली जो मुझे जैसे जानते हैं, ऋषभ भाई जानते हैं, तो जब बंदे के सामने देखते हैं उनको पता है कि बंदा जब जिम जाता है ना भाई कितना फिट है ना। कि बंदा जैसे स्पोर्ट्स खेलते थे, हम पहले बास्केटबॉल खेलते थे तो पता था कि पहले कितने एक्टिव थे अब कितने हैं, है ना। क्योंकि सब सोचते हैं कि जब जिम जाता है कोई, तो सभी क्या सोचते हैं जब जिम जाते हैं कि जिम वाले ऐसे फुल्ली होते हैं, ऐसे होते हैं बस, है ना। जोर नहीं होता इनमें। सबसे पहली चीज़ होती है वो सोचते हैं कि जोर नहीं है। कोई भी नॉर्मल बंदा अगर उनसे लड़ेगा तो वो अजीज जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो तगड़ा जिम वाला बंदा होगा ना, मैं सच कह रहा हूँ, अब वो इतना हैवी वेट लिफ्ट करते हैं भाई। बाहर वाले बंदों को दिखते हैं कि ऐसे होते हैं ना, उनसे हिला नहीं डोला जाता। सच कह रहा हूँ, हम भी जैसे करते हैं ना वर्कआउट, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। क्योंकि आजकल कोई वर्कआउट करता है नहीं, कुछ करता है तो भाई जो बंदा डेली एक्सरसाइज करता है, वेट लिफ्ट करता है, अच्छी डाइट खाता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब वो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके बाइसेप्स आर्म्स बहुत बड़े होते हैं, वो नॉर्मल सी बात है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिया डिसीजन, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। मैं सच कहूँ बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले में कई गुना मैं फिट हूँ, बहुत ज़्यादा एथलेटिक हूँ। क्योंकि पता क्या होता है, जब बंदे जिम जाते हैं तो ना उनसे भागा जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते ना, फिर रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, अपने थोड़ा एक्टिव वर्कआउट करते हैं, जैसे कि थोड़ा अपने हार्ट के लिए जैसे होता है ना कार्डियो वगैरह, थोड़ा फंक्शनल ट्रेनिंग, भागम दौड़ वाले ना, वो नहीं करते हुए वो जैसे जिम जाते हैं वार्म अप करते हैं खड़े खड़े, ऐसे ऐसे वेट लिफ्ट किया आगे, ना कभी कोई मूवमेंट की जिसमें थोड़ा वॉक किया। अपने गांव में क्या होता है, देखो अपने गांव में सच कहूँ, कोई जैसे मैं रनिंग वगैरह कम करता हूँ, क्योंकि गांव में घास भी लाना होता है। कितने किलोमीटर हमारा ट्रैवल हो जाता है, पता नहीं कितने किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर नॉर्मली हो जाता है, और सीधा भी नहीं है हमारा। हम वेट लेके, हाँ मतलब अपना घास का रेटा सिर पे उठाया होता है, फिर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसलिए गांव वाले बंदे अगर कार्डियो करें भी ना, फिर भी चलता है। मैं कहता हूँ कि जो काम करते हैं घर का, जैसे हमें दुकान भी जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो हम नॉर्मली इतना ट्रैवल करते करते हैं। कि बाहर क्या होता है भाई, जैसे जो सिटी होती है ना, वहाँ पे होता है घर घर के पास में गाड़ियाँ रोड बने होते हैं, तो जैसे घर के बाहर निकले गाड़ी घर ऐसे बैठे, सीधा जिम के बाहर गाड़ी उतरेगी, सीधा एंटर, चलना चुलना फिरना है ही नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे वो चीज़ें लगती हैं। अदरवाइज सच कहूँ, जितना मैं एथलेटिक पहले था उससे भी ज़्यादा भी हूँ, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं मसल आपके स्ट्रांग बनते हैं, तो आपको वो और ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपकी फंक्शनल जो मसल फंक्शन है उसको और बेटर करने के लिए। अब आप खुद सोचो कि बंदे पता स्टिफ कैसे हो जाते हैं ना, वो स्ट्रेचिंग करते हैं। सबसे पहली चीज, जिम में कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं करता, किसी को पता ही नहीं होता। वर्कआउट करते हैं गर्म गर्म, वैसे ही शरीर के साथ चले जाते हैं ना। वार्म अप, मतलब जैसे वार्म अप सुना है ना, वर्कआउट में बेसिक से 3 चीजें होती हैं। वार्म अप, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना शरीर को ताकि इंजरी ना हो। फिर वर्कआउट होता है बीच में, फिर होता है कूल डाउन। ये स्ट्रेचिंग, कूल डाउन का मतलब होता है कि जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, शरीर गर्म गर्म होता है, क्या बोलते हैं बंदे, पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। शरीर गर्म होता है, मसल्स पूरा ब्लड फ्लो होता है, तो उस केस में आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है भाई, रिलैक्स करना होता है अपने मसल्स को। जैसे मैंने आर्म्स किए, शोल्डर किए, तो फिर उसके बाद मैं उनकी स्ट्रेचिंग करूँ, चाहे कोई भी स्ट्रेचिंग, कुछ भी हो सकता है। हाँ, टो टच किए, नेक स्ट्रेच किए,
मतलब अपनी बॉडी को कूल किया, रिलैक्स। अदरवाइज बंदे सोचते हैं ना भाई बाइसेप्स फुला है, जल्दी जल्दी चलते हैं मार्केट में ऐसे दिखाएंगे, बल्कि उसकी स्ट्रेचिंग ही नहीं करते हैं। ये केस में बहुत सारी गलत चीज़ होता है। फिर होता क्या है कि वो मसल जैसे बड़ा लगेगा ना उन्हें, तो वो स्टिफ हो जाता है। जब वो स्टिफ होगा तो आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। बंदों से टो टच नहीं होते अपने, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि करते ही नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब करोगे ना, मसल स्ट्रांग होगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और इन रियलिटी देखिए, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, सबसे पहली बात, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, उनकी मेहनत है, वो उनके फील्ड है ना, तो वो वहाँ पे जाएंगे, वो एनहेंस्ड होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं वो, है ना। सबसे पहली बात, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, रिस्पेक्ट सबकी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि एक ही बंदा लेके आता है, वहाँ पे सारे वैसे होते हैं तो चलता है वहाँ पे, है ना भाई। कि मतलब अब सारे वैसे के वैसे है ना, तो चलो कोई बात नहीं, है ना। वो वैसा हो गया कि केटीएम दौड़ाई है, बीच में स्प्लेंडर घुसा दी। अब सारे केटीएम वाले हैं ना, तब नहीं बोलेंगे भाई कोई गलत है। अब कोई स्प्लेंडर वाली रेस में ना केटीएम को रंग करके स्प्लेंडर की तरह बना के ला रहा है ना, तब वो गलत होता है। तो सेम वैसी ही चीज होती है कि एट द एंड सभी वहां पे एनहेंस्ड है, तो सबके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि सबको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अपने केस में नेचुरल बंदा वैसा ना कभी इन जिंदगी बन सकता है, ना कभी बन पाएगा। सभी यूथ पैसे ही देख के चलते हैं भाई, बॉडी बिल्डर देखते हैं ना, फिर जिम चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई मेरा वजन वजन नहीं करता, घट ही नहीं करता। यार देखो, जो बंदा काम करता है ना घर का, चाहे वो पतला हो चाहे कितना भी मोटा क्यों ना, वो फिट ही होता है। सबका शरीर अलग अलग होता है, तो सबको अलग अलग तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, है ना। हर किसी का शरीर देखो भी अलग होता है। कोई घर पे रहता है ना फिर भी तगड़े होते हैं, कोई पतला है लेकिन फिर भी फिट होता है, क्योंकि घर का काम कर रहे होते हैं ना। और जिम जाके तो चलो धीरे धीरे, जैसे आप अच्छी ट्रेनिंग किसी से लेंगे, अच्छी गाइडेंस लेंगे, तो फर्क तो पड़ ही जाता है। जब मैंने भी शुरू किया था +2 के बाद, तो उस टाइम पे मैं 47 किलो था। आज तो अपना नॉर्मल वेट है, देखो मेरी हाइट है 5 साढ़े 6, है ना, 7 मान के चलो, 5-7, तो मेरा वेट है 65 kg, 65-66 रहता है। और मैं इस वेट पे बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं भाग पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ, अच्छे से जंप कर पाता हूँ। फिटनेस ओवरऑल बहुत अच्छी है, खुद को अच्छा फील होना चाहिए, मेन बातें होती है। तब ऐसा तो है नहीं एक दिन में, एक महीने में हो गया, टाइम लगता है, धीरे धीरे जाके होता है। अब स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, पैसे भी नहीं होते हैं, कहाँ से डाइट के पैसे, कहाँ से जिम के पैसे लाना है। तो सभी जितने भी देख रहे हैं अपने आसपास के जितने भी भाई बंधु, तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो जिम कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई एज ग्रुप वाला कुछ नहीं होता। अगर कुछ दिक्कत है तो अपने डॉक्टर वगैरह से पहले पूछ लो, और फिर उस हिसाब से जब भी जिम में आते हो, चाहे आप 17 साल के लड़के हो, 27 के हो, 47 के हो, सबसे पहले हल्का हल्का शुरू करो। क्योंकि आप देख के आ जाते हो किसी को इतना हैवी लिफ्ट कर रहा है, डेड लिफ्ट मार दे रहे हो वैसे गलत तरीके से, तो वो गलत हो जाता है। फिट रहना है तो अपने मसल्स को अच्छे से ट्रेन करो, फील करो, घर जाओ अच्छे से, है ना भाई। कहाँ तुमने कंपटीशन लड़ना है, अच्छे से वो वर्कआउट करो, आधा पौना घंटा करो, एंजॉय करो, चले जाओ। डिपेंड करता है सारे आपके ऊपर, क्योंकि गर्म गर्म कौन होता है ना भाई, तो वो नहीं मानता, वो देख के भाई दे गेड़ा तो आते हैं ना। हाँ, होता है कि मैंने भी ऐसी बॉडी, मैं सच कहूँ, जो बंदा एनाबॉलिक्स के ऊपर होता है ना भाई, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब तो दाल फुल्का खाने चल गया ना, है ना। दाल फुल्के में बहुत पावर होती है, लेकिन अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा है दोस्तों। अब खाद लगी होती है उनमें, दवाइयाँ लगी होती हैं दुनिया भर की, है ना भाई। बोलते हैं ना पहले यार घर के रोटियां नहीं कर लेना, पहले की बात अलग थी, अब वक्त बदल चुका है, अब वैसी चीज खाना ही पड़ेगा थोड़ा। हाँ, एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा भाई डाइट आपको। जैसे बोले केले में भी दवाई लगी होती है, दुनिया भर की दवाई लगी, केले कभी सड़ते नहीं, तो केले भी सड़ जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा, बहुत चिकन जैसे बोलते हैं, चिकन भाई इंजेक्शन लगा के बना रहे हैं। अब कोई बोलते हैं भाई कि कोई भी कहीं पे सेफ नहीं है भाई। अंडे हो कैसे, मुर्गियों को मतलब अननेसेसरी उनको ऐसी फीड खिलाई जा रही है कि जल्दी जल्दी वो बच्चे करें, जल्दी अंडे दे ज्यादा। हाँ, चिकन में भी दवाई लगा के उसको बड़ा किया जा रहा है, खाने में भी ऐसा ही है, दवाइयाँ, दाल चावल, हर चीज में मतलब इंजेक्शन। सब्जियों में तो दुनिया भर का भी भाई इंजेक्शन, ना सब्जी कैसे सड़ती है ना, कभी इन चीजों में ऐसी नहीं। में तो सबसे ज्यादा है, सब्जियों में सबसे ज्यादा कीड़े, बहुत ज्यादा दवाइयाँ लगाने के बावजूद भी। तो एट द एंड जब जिम जा रहे हो तो एक फाइनली सोच लो क्या करना है मुझे। अगर बॉडी वैसे सोच के आओ ना, फिर तो आपको हर कोई पोपट बना देगा। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देख के, फिर हर कोई पोपट बनाएगा आपका, फिर वो आपको लूटेगा। बहुत सारे बंदे कहते हैं इस बात, भाई मेरे से ट्रेनिंग ले ली, मैं तेरे को ऐसा बना दूंगा। 2-4 महीने भाई आपने चलो कहीं से पैसे जुगाड़ लिए, 30-40 हज़ार रुपये खा लिया आपने, बन गए तगड़े। लेकिन शरीर का ऐसा होता है, जब जिस चीज़ पे पहुंचा देते हो उसको उतना लगाना भी पड़ता है। अगर वो 40 हज़ार मानव उसने 4 महीने खर्च दिए, कैसे अब वो चीज़ नहीं खाएगा, फिर क्या होगा, वो डाउन लगेगा, उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा, उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा, और फिर उसको बुरा लगेगा कि भाई देख मैं कैसा था। क्योंकि शरीर से जो एक बार प्यार लग पड़ता है ना उन्हें, सुंदरता, और तो फिर वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, है ना, कि ठीक है भाई मैं पहले इतना तगड़ा था भाई, खुद को अच्छा नहीं लगता है। तो इस केस में धीरे धीरे बंदे का बना होगा ना, तो उस चीज़ की वैल्यू भी जानता है। और
जिम में किसी का भी पता लगाना हो कभी कि कौन कितना एक्सपीरियंस बंदा है, तो उस केस में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है किसी भी एक्सरसाइज की फॉर्म और टेक्निक। हाँ। और क्या, जिस बंदे ने देखो कोई चीज़ अभी 1000 बार 10,000 बार लाख बार की है, हाँ। उसको पता है उस फॉर्म को करने का, देख कर भी मजा आएगा यार ये सच में एक्सरसाइज कर। जब कोई ऐसे उठा के ऐसे ऐसे कर रहा है ना ऐसा, हाँ। तो उसको देख के पता लग जाता है भाई। हाँ, देख के पता लग जाता है कि बंदा एक बार में देखेगा, बंदे उसको लग जाएगा पता कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मसल मैच्योरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है, और किसी भी चीज़ में मैच्योरनेस तभी आती है, स्पेसिफिक मसल मैच्योर। जब मसल छोटा होगा, लेकिन जब आपने मानो 1000 लाख बार अपने बाइसेप्स को ऐसे ऐसे किया है, तो उसकी एक अच्छी से इतनी शेप बन जाती है ना, छोटा ही होगा चाहे 12 इंच का ही क्यों ना हो। जैसे घर में काम करते हैं ना हाँ। बंदे के साथ, तो उनका देखना कितने मसल्स बने होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे होते हैं, हाँ। लेकिन कितने शेप में होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने 1000 बार खेतों में काम किया है। लेकिन वहीं पे बॉडी बिल्डर 2 महीने में दो महीने में कोई कितनी बार कर लेगा भाई डंबल, मानो ऐसे बाइस कितने कर लेगा, मानो 1000 बार कर लिया। अब 1000 मतलब दिन के मानो हफ्ते में 2 बार बाइसेप्स करता है, 3-3 सेट मारे 12-12 24 के, तो कितने जाएगा 100 200 500 बार मान लिया। अब 500 बार मार के उसने कुछ खा भी लिया ऊपर से, वैसे बना ली बात, तो वो वैसी नहीं होती। कुछ देखना बंदे इमीडिएट फूलते हैं, फिर वैसा डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। सो एट द एंड एक फिटनेस को थोड़ा सा गैप लेने का यही था। वर्कआउट मैं डेली करता हूँ अभी भी, लेकिन मैं उस चीज़ को अपलोड नहीं करता, क्योंकि ना उस चीज़ की भी वैल्यू हो रही है, और समझ भी जाना चाहिए खुद यार अभी भाई कि अब ऐसा थोड़ी है कि मैं फिटनेस छोड़ देता भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं 2.5 साल सबसे पहले ना फिटनेस से ही शुरू किया था मैंने, वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला, और फाइनली यूट्यूब पे 2-2 चैनल अच्छे से चलो अब हो रहा है ना। तो एट द एंड समझने की बात होती है भाई क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि सभी बंदे ना पतले पतले आ जाते हैं यूट्यूब पे, भाई बॉडी कैसे बनाए। मैं सच कहूँ अभी मैं जिस लेवल मैं खुद फिट हूँ बहुत ज़्यादा, अगर मैं किसी को भी बताऊंगा मैक्सिमम कमेंट्स होते हैं भाई खुद की बना ले, क्योंकि एक तो कैमरा में दिखते बहुत छोटे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। इन रियलिटी पता है, इन रियलिटी आप बताना है सच सच बताना। जैसे आप मुझे देखते हो ना 65 किलो का हूँ मैं, कोई और 65 किलो वाले को क्या डिफरेंस होता है सबसे बड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है। बॉडी वाला स्ट्रक्चर ही अलग होता है बंदों का, मतलब जिस बंदे ने अच्छे से करता है ना पूरे बॉडी का, मतलब चेस्ट बैक शोल्डर्स कोर अपने आर्म्स फोर आर्म्स लेग्स, तो वो बराबर लगता है। क्योंकि मैक्सिमम बंदे जितने जिम में देखे ना वो कई बाइसेप्स ही करते हैं, कई ट्राइसेप्स ही करते हैं, कई बंदों को ही होता है जुनून की भाई बस ये दिखने चाहिए बस। छाती इतनी सी होती है, बाजू दोनों बड़े लगते हैं छाती से, तो बॉडी पूरी खराब हो जाती है फिर वो। तो इसलिए सारे मसल्स बराबर बराबर ट्रेन करोगे ना तो अच्छा लगता है। ऊपर से भी बंदा कि यार छाती भी चौड़ी है, शोल्डर भी चौड़े हैं, बाइसेप्स भी अच्छे हैं, भी अच्छा लगता है, और लेग्स भी अच्छे हैं बंदे के ना। कहीं पे जाओगे तो अच्छा लगेगा। बाइसेप्स 2 पल का शौक होता है। फिर सोचो यार क्या भद्दा सा लग रहा है ना भाई, मानो आपकी छाती 30 इंच की आपकी छाती, और एक डोला आपका 16-16 इंच का हो गया, तो सोचो 16-16 एक तरफ होगा तो 32 कैसा दिखेगा बंदा, छाती से बड़े डोले हो जाए तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन बिल्कुल जैसे मैं अभी बताऊँ, अभी मेरी बॉडी मेजरमेंट नियर कितना है, नेचुरली कह रहा हूँ मैं ना, नेचुरल नॉर्मल डाइट पे भी। सोच मेरी चेस्ट शुरू किया था तो कितनी थी 28-29, जब भर्ती का टाइम था ना स्टार्टिंग में 18 साल के एज पे, तो 29-30 होती थी, मतलब पुलिस की भर्ती के लायक नहीं होती थी। लेकिन अब फाइनली चेस्ट विदाउट एनी पंप भी 39-40 नॉर्मल होती है, नेचुरल 45। शोल्डर बीट तो 47-48 के ऊपर, बाइसेप्स भी फाइनली 14 टच कर गया था, वो भी नेचुरली। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, बेस तो अप्रॉक्स इतनी रहती है 28-29 के बीच में रहती है, और थाइस तो 22-23 इंच के हैं, एक थाई पट जो बोलते हैं पट 23 इंच के हैं। मतलब ये शोल्डर वेट के बाद पूरे मैच करते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ ऊपर से चौड़े, पीठ से पतले, नीचे से दोबारा चौड़े, और हिप्स स्क्वाट करोगे तो हिप्स तो भाई ठीक ठाक तगड़े होंगे, और अच्छा लगता है भाई बंदा। मेन चीज़ तो वही थी, एक बूढ़ों ने कहावत कही थी, जाने से पहले सुना दो। वो ऐसा नहीं कहते थे, मुझे हमारे एक सर ने कही थी ये बात कि देखो कभी किसी के साथ कुछ पंगा होता है ना, वो ये चीज़ नहीं कहते कभी डोले में दम है तो आजा, वो एक ही डायलॉग मारते थे, तशरीफ में दम है तो आजा, ये चीज़ कहते थे वो ऐसा नहीं कहते थे भाई देख दम होता है ना, एक तो जिगरा होता है, और दूसरा किसी को जब पड़ जाते हैं ना तो वो एक बहुत ही अलग लेवल पे लगते हैं। तो इसीलिए एक अपना बना लें माइंडसेट जिम जाने से पहले अगर आप, क्योंकि एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, जाना हो नहीं जाना वो आपकी अपनी मर्जी है, कहीं पे भी फिट रहो, मेन चीज़ ये होती है ना। तो एट द एंड समझ जाना जिम जाने से पहले कि कौन मेरा आइडियल गोल है, कौन सा बंदा है, मुझे उसकी तरह बनना है। क्योंकि गलत गोल सेट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, चाहे कितने भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाए ना। अगर आप किसी एनहांस्ड एथलीट के साथ कर रहे हैं ना कंपैरिजन, जिसके 22-23 इंच के आर्म्स हैं, तो भाई साहब वो होता है ना एक डायलॉग है, इसमें तेरा घर जाएगा, घर भी चला जाएगा, फिर भी 23 इंच का डोला नहीं बनेगा। सच्ची बात है, बुरी लग सकती है, बता रहा हूँ एट द एंड आपको समझ जाना। कोई नहीं बताएगा आपको कि भाई वो एनहेंस्ड होते हैं, फिर वो होते हैं कि भाई स्टेरॉइड, ये इस चीज़ तो नहीं होती है एट द एंड।
तो एट द एंड बहुत लंबा आज का ये वीडियो वैसे इस चैनल पे हो गया, वैसे कहना नहीं चाहता लेकिन चलो अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम हो गया था तो मतलब चलो बता देते हैं आपको भी, है ना, कि क्यों गायब रहे थे, कहाँ गए थे, तो यही सारी चीज़ें थी, है ना। तो जिम जाओ, फिट रहो, मस्त रहो, और बाइसेप्स वैसे तो ठीक ही हैं, वैसे पहले दिखते नहीं थे, पता नहीं वीडियो में छोटे दिखते हैं कि ऐसे सच में छोटे हैं वे। नहीं बड़े हैं, वीडियो में छोटे दिखते वीडियो में छोटे दिखते हैं, लेकिन अब चलो जितना टाइम हो जाता है ना, ट्राइसेप्स वीडियो में सच में कुछ कैमरा लगाना पड़ेगा, लेंस। आजकल मसले अच्छे हो गए हैं, अच्छे से वर्कआउट करें ना, सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले रहे हैं। कई कैसे होते हैं भाई, पाउडर वाली बॉडी, पाउडर खा के ऐसे नहीं बनता।